हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के और आज का अपडेट है मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड एग्जाम सेशन 2020 से 23 को लेकर के। मुंगेर यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दैट मींस बीए, बीएससी या फिर बीकॉम कर रहे हैं और आपका सेशन 2020 से 23 है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल ईयर दैट मींस की थर्ड ईयर एग्जामिनेशन की जो डेट शीट और सेंटर लिस्ट है, दोनों ही एक साथ जारी कर दी गई है। कब से कब तक आपका एग्जामिनेशन है, आपका कौन सा पर्टिकुलर पेपर कौन से दिन एग्जाम उसका होने वाला है और आपका एग्जाम सेंटर कौन से कॉलेज पे पड़ा है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो रूटीन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो कहाँ से आपको इन सभी चीजों के लिए एक्सेस करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको सिलेबस चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है ये भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एग्जाम की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके पार्ट थर्ड एग्जाम की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो अगर हम पार्टिकुलरली बात करें पार्ट थर्ड एग्जाम की स्टार्टिंग डेट को लेकर के, तो बेसिकली डेट शीट जो है आज यानी कि 17 जुलाई को जारी कर दी गई है। जैसा कि पहले से अनाउंसमेंट हुआ था कि 25 जुलाई से पार्ट थर्ड की एग्जामिनेशन होगी, सेम 25 जुलाई से आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। डेट शीट भी उसी के अकॉर्डिंग है। 25 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो भी ऑनर्स पेपर है आपके उसको लेकर के। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पे होता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अवेलेबल है, जहां से आप अगर चाहे तो एक दूसरे से बात करके जो भी अगर मटेरियल वगैरह इधर उधर करना हो, आप लोग को एक दूसरे से शेयर करना हो, तो वो सब कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल जो मेन चैनल है उसी पे मिलेगा। मेन चैनल पे जाने के लिए इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा इस तरीके से पेज। वेट अ मिनट में बता देती हूँ। जो कि यहाँ पे दो लिंक्स दिखेंगे, एक क्लासेस ग्रुप है, एक अपडेट ग्रुप है। तो ये अपडेट ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, जो कि टेलीग्राम का मेन चैनल है। बाकी इधर आपको यूनिवर्सिटी वाइज मिल जाएगी। तो यूनिवर्सिटी वाइज में स्टूडेंट्स रहेंगे जहाँ से आप डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने एग्जाम डेट के ऊपर। तो ये तो आपको पता चल गया। अब आपको तो अच्छे से पता है, मतलब 2 साल आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं। तो ऑनर्स पेपर की जो डेट शीट होती है वो पूरी की पूरी आपको ग्रुप से ही पता चलता है। तो सबसे पहले डेट पता करने के लिए हमें जानना होगा अपना ग्रुप। तो ग्रुप जानने के लिए सिंपल है, आपका जो भी ऑनर्स पेपर होता है वो जिस ग्रुप में पड़ता है उसी से आपका ग्रुप पता चल जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रुप ए की, ग्रुप ए में जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी होगी, जूलॉजी, मैथ, कॉमर्स, एआईएच, ठीक है, ये सारे ग्रुप ए में पढ़ रहे हैं। ग्रुप बी की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ज्योग्राफी, पर्सियन, इंग्लिश, रूरल इकोनॉमिक्स, ये ग्रुप बी में पढ़ रहे हैं। सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, म्यूजिक, बंगला एंड गांधीयन थॉट, ये सारे जो है ग्रुप सी में पढ़ रहे हैं। ग्रुप डी की अगर बात करें तो हिस्ट्री, संस्कृत, आईआरपीएम, उर्दू, फिलोसफी, पाली एंड साइकोलॉजी, ये सारे के सारे ग्रुप डी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि टोटल जो है आपको 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जहां से आपको सारी की सारी आपको यहाँ पे ग्रुप अवेलेबल है सब्जेक्ट लिस्ट के तहत। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की पर्टिकुलर। तो देखिए एग्जाम जैसा कि बताया गया था 25 से 4 अगस्त को एग्जामिनेशन आपका 4 पेपर होने वाला है और एक जीएस पेपर होगा। तो 5 पेपर होगा, 4 ऑनर्स पेपर और एक जीएस पेपर। तो अब हम लोग आपको ग्रुप पता चल ही गया होगा। अगर ग्रुप की बात करें तो जैसे सबका, अगर आपका ज्योग्राफी है तो ग्रुप बी है, किसी का बॉटनी होगा तो ग्रुप ए है, किसी का सोशोलॉजी होगा तो ग्रुप सी है। इस तरीके से आपको अपना ग्रुप पता चल ही गया। डेट शीट की अगर अब हम लोग समझ ले जरा सा, तो 25 जुलाई को सबसे पहले आपका जीएस पेपर का ही परीक्षा हो जाएगा, आर्ट्स वालों की पहली शिफ्ट में और साइंस एंड कॉमर्स वालों की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जामिनेशन डेट जो जीएस का है वो खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगी ऑनर्स पेपर की एग्जामिनेशन। 26 जुलाई को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, 26 जुलाई को आपकी एग्जामिनेशन होगी पेपर 5 ग्रुप ए वालों की। ठीक है, ग्रुप ए में जो भी स्टूडेंट्स थे उनकी परीक्षा होगी 26 जुलाई को। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप ए में कौन कौन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, कॉमर्स, एआई, इनकी परीक्षा होगी। यहाँ पे आपको पेपर 5 की ग्रुप ए की फर्स्ट शिफ्ट में और ग्रुप बी के पेपर 5 की परीक्षा होगी सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में मेकअप करके रख लेना है। 27 जुलाई को ग्रुप सी के पेपर 5 की परीक्षा होगी फर्स्ट शिफ्ट में और 27 जुलाई के को ग्रुप डी के पेपर 5 की परीक्षा होगी सेकेंड शिफ्ट में। 28 जुलाई की अगर बात करें तो ग्रुप ए के पेपर 6 की परीक्षा होगी फर्स्ट शिफ्ट में और 28 जुलाई को ही ग्रुप बी के पेपर 6 की परीक्षा होगी सेकेंड शिफ्ट में। 31 जुलाई को ग्रुप सी के पेपर 6 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में और 31 जुलाई को ही ग्रुप डी के पेपर 6 की परीक्षा
पेपर 6 की परीक्षा होगी सेकंड शिफ्ट में। 1 अगस्त को ग्रुप ए के पेपर 7 की परीक्षा होगी फर्स्ट शिफ्ट में, और ग्रुप बी के पेपर 7 की परीक्षा होगी सेकंड शिफ्ट में। 2 अगस्त को ग्रुप सी के पेपर 7 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, और ग्रुप डी के पेपर 7 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 3 अगस्त को ग्रुप ए के पेपर 8 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, और ग्रुप बी के पेपर 8 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 4 अगस्त को ग्रुप सी के पेपर 8 की परीक्षा होगी आपको फर्स्ट शिफ्ट में, और ग्रुप डी के पेपर 8 की परीक्षा होगी आपको सेकेंड शिफ्ट में। इतने सारे डेट शीट क्लियर करने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पार्टिकुलरली आपका ये आप देख रहे हैं ए सी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में पूरी की पूरी यहाँ जो ऑनर्स पेपर की एग्जामिनेशन है वो ए और सी वालों की फर्स्ट शिफ्ट में है, और बी और डी वालों की सिर्फ यहाँ पे आपको बी डी देखने को मिलेगा। तो बी और डी वालों की पूरी परीक्षा सेकंड शिफ्ट में, सिर्फ ऑनर्स पेपर की। यहाँ पे अगर जीएस पेपर की बात करें तो पहली शिफ्ट में आर्ट्स की और सेकंड शिफ्ट में साइंस और कॉमर्स की है, जो कि 25 जुलाई को ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आपका ए और सी में पढ़ रहा है तो आपको पहले मतलब फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देना है, और अगर बी और डी पढ़ रहा है तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो ये तो आपकी एग्जामिनेशन की डेट शीट हो गई। अब हम लोग जरा देख लेते हैं अपना सेंटर लिस्ट कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एग्जाम नोटिस मिलेगा। ये नोटिस पेपर कट वगैरह के थ्रू जो भी आता है वो यहाँ पे रहेगा। तो अब तो फिलहाल आपको रूटीन डाउनलोड हो चुका है, तो आपको पेपर कट की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो डेट, एग्जाम डेट और सेंटर लिस्ट के लिए यहाँ पे इधर आइएगा, यहाँ पे सीधे लिखा है पार्ट 3 एग्जाम डेट सेंटर लिस्ट, और लिंक है यहाँ पे। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पोर्टल इस तरीके से। वेट अ मिनट, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां से आपको इस तरीके से सेंटर लिस्ट मिलने वाली है। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। अगर ये पीडीएफ आपका नहीं ओपन हो रहा है, यहाँ पे मेरे में शो हो रहा है, कभी कभी होता है इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं दिख पाता है, व्हाइट कलर का दिखते रह जाता है ब्लैंक, तो आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक दे दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूटीन एंड सेंटर लिस्ट, क्लिक हियर फॉर रूटीन एंड सेंटर लिस्ट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा 1-2 सेकंड टाइम लगेगा, और इस तरीके से ओपन होकर के, या फिर मोबाइल में कभी कभी डायरेक्ट डाउनलोड भी हो जाता है, तो डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर के आप देख लीजिएगा, जहां पे आपको पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगा। इस पीडीएफ में आपको सेंटर लिस्ट और एग्जामिनेशन डेट शीट तो मतलब दोनों ही अवेलेबल है। सेंटर लिस्ट की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी 22 एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट बनाई गई है, यानी कि पार्ट 3 की एग्जामिनेशन पूरे के पूरे 22 एग्जाम सेंटर पे लिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं, इधर एग्जाम सेंटर हो गया आपका, और ये वो कॉलेज है जिनका एग्जामिनेशन इस सेंटर पे होना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा समझे तो ये जो बीआरएम कॉलेज है उनकी परीक्षा होगी आरडी एंड डीएच कॉलेज में। जमालपुर और जेएमएस कॉलेज की जो परीक्षा है वो होगी जेआरएस कॉलेज में। जेआरएस कॉलेज की जो परीक्षा है वो होगी बीआरएम कॉलेज में। आरडी एंड डीजे कॉलेज की परीक्षा होगी एसबीएन कॉलेज में। एचएस कॉलेज की परीक्षा होगी आरएस कॉलेज में, ठीक है। आरएस कॉलेज की परीक्षा होगी आरडीबी कॉलेज में। महिला कॉलेज खगड़िया और केडीएस कॉलेज की परीक्षा होगी कोसी कॉलेज में। एमएस कॉलेज अलौली एंड केएमडी कॉलेज की परीक्षा होगी एसजीके कॉलेज में। इसको हम लोग जरा सा फिर से देख लेते हैं। और जो है आपके पास, वेट अ मिनट, तो अगर हम लोग इसे फिर से देखेंगे, आरएस कॉलेज, आरडी एंड डीजे का हो गया था, एचएस का हो गया था आरएस कॉलेज का हो जाएगा आरडीबी कॉलेज, महिला कॉलेज का इधर हो गया, एसजी के भी हम लोग देख ही चुके थे। तो बाकी सारी आपको यहाँ पे अब समझ में तो आ ही गया है किस तरीके से आपको अपना पता करना है। तो यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी सारा आप चेक कर लीजिएगा। ये हो गया आपका कॉलेज और ये है आपका सेंटर। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो ये है आपका एग्जाम सेंटर, ठीक है, और ये तो आपकी कॉलेज है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रूटीन की। तो रूटीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट अगर आप करें यहाँ पे, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट ग्रुप, जो 4 ग्रुप में बनाया गया है। आप चाहें तो यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। और एग्जाम टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 बजे से 1 बजे तक की है फर्स्ट शिफ्ट, और 2 बजे से 5 बजे तक की है सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। तो आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा। हर एग्जाम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचिएगा, सही रहता है। हड़बड़ी नहीं होती है जाने में, और एग्जामिनेशन मतलब लेट वेट का भी टेंशन नहीं रहता है। आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम बनाइए आप खुद का, मतलब कि अगर किसी का एग्जामिनेशन 10 बजे से है तो 9:30 बजे इंश्योर कर ले कि 9:30 बजे उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। अब उस हिसाब से आपकी जितनी भी दूरी है उस हिसाब से आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। रूटीन की अगर बात करें तो आप चाहे तो यहाँ से री वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 17 जुलाई को यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह अवेलेबल है।
तो बाकी सारी चीजें आई थिंक मैंने इलेबोरेट कर दी हैं। और अब रह गया बात सिलेबस का। अगर आपको चाहिए सिलेबस, तो सिलेबस के लिए आप हमें कीजिएगा कमेंट। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपका जो भी मतलब कि जो भी सब्जेक्ट का रहेगा कमेंट कीजिएगा, तो आपको उसका पीडीएफ लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएंगे। अपने एग्जामिनेशन के लिए और बेटर तरीके से तैयारी करने के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी। अभी से आपको आज है 17 तारीख, अगर अभी आप ये वीडियो मतलब आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन में 8 दिन बचे हुए हैं, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए 1 घंटे में 10 पेज लिखने का। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। अगर आप टारगेट बनाते हैं डेली 1 घंटे में 10 पेज लिखने का, तो ये आपके लिए एक होता है ना, जब एग्जाम टाइम में एग्जाम नहीं समय नहीं बचता है और क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है, तो वो चीजें आपके साथ नहीं होंगी। आपकी हैबिट बन चुकी होगी 1 घंटे में 10-10 पेज लिखने की। तो अगर आपको 3 घंटे दिया जा रहा है, तो आप इजिली 30 पेज के आसपास लिख पाएंगे। और 30 से 35 पेज के बीच में लिखना होता है, और अगर वो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ते भी जाएगी। तो ये आपके लिए बेटर होगा। आप पहले 10 कीजिए, 10-12 कीजिए, 12-13 कीजिए, इस तरीके से स्पीड बनाइए। आप 15 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में फिर सोचना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो आप अगर 10 से 15 के बीच में अपनी स्पीड रख रहे हैं पर घंटे पेपर लिखने की, बिना किसी देखे हुए, तो ये आपके लिए बेटर साबित होगा। ठीक है, तो आई थिंक अब ये बता देते हैं कि किस तरीके से इस पेज पे आना है, ताकि आप अपना रूटीन डाउनलोड कर पाए। क्योंकि बेसिकली सारी डिटेल्स जो है आपको इसी पेज पे मिलने वाली है। तो इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना studyorigin.in। studyorigin.in सॉरी मैं बार बार डॉट इन बोल देती हूँ। एक्चुअली पहली वाली जो वेबसाइट है थी हमारी, जहाँ पे अपडेट दिया जाता था, वो .in था, जहाँ से अब हम लोग धीरे धीरे .com पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो studyorigin.com आपको सर्च करना है। अभी आप जब सर्च करेंगे तो आपको दोनों अवेलेबल मिलेगा, स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज करके और स्टडी ऑरिजिन एजुकेशन अपडेट एंड स्टडी सेंटर करके। इस एजुकेशन अपडेट स्टडी सेंटर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूआरएल दिखेगा studyorigin.com, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। बेसिकली studyorigin.in से .com पे शिफ्ट होने का मेन मकसद ये था कि अब हम लोग क्लासेस भी लॉन्च कर रहे हैं। अभी क्लास 10th की शुरू हो चुकी है, बाकी धीरे धीरे जैसा जैसा होगा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिलहाल अभी आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिलने लगेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि पार्ट 3 वाले ये जो पेज है इस पे पहुंचना कैसे है। तो यहाँ आपको एक सब्जेक्ट ये इस तरीके का लेटेस्ट बिहार न्यूज जो दिख रहा है, वेट अ मिनट, ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है लेटेस्ट बिहार अपडेट, इस पे आपको मिल जाएगा आपको जितने भी बिहार की यूनिवर्सिटी है उसका अपडेट। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। जब आप क्लिक कीजिएगा, वेट अ मिनट, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेटेस्ट बिहार अपडेट क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, इसी सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 3 एग्जाम। पार्ट 3 एग्जाम जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च होकर के आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ अगर नीचे देखेंगे तो यूनिवर्सिटी वाइज सेक्शन भी बनाया गया है, तो आप यहाँ पे भी मुंगेर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। जो चाहे आप कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा तो जो भी चीजें अवेलेबल होगी आपको फिल्टर करके मिल जाएगी। सेम कीवर्ड रखिएगा, मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 3 एग्जाम करके लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये टाइम लोडिंग में ले रहा है। पार्ट 3 एग्जाम डेट बीएससी बीकॉम बीए क्लिक करने के बाद आ जाएगा ये सेम पेज ओपन, जहां से मिल जाएंगी आपको सारी इंफॉर्मेशन। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस ना हो। आने वाली अब पीजी की भी अपडेट्स होंगी, तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत जय बिहार।